नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज न्यूज़ अपडेट प्रारंभ करने से पहले दोस्तों हम जानते हैं कुछ यहाँ की राजनीतिक घटनाओं के बारे में। तो कल नाम वापसी का अंतिम दिन था और 19 तारीख को नाम वापसी के अंतिम दिन अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो दोस्तों 20 जिलों के 90 निकायों में 2341 लोगों ने, प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए और 3050 वार्डों में अब तक 9930 प्रत्याशी मैदान में डट चुके हैं। और भादरा का अगर जिक्र करें दोस्तों तो 38 वार्डों में 137 उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं और ये हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा नामांकन भी भादरा नगर पालिका क्षेत्र से ही आए थे। और अब जो मैदान में डट चुके हैं, 2 पार्षद जो है यहाँ निर्विरोध हो चुके हैं दोस्तों। वार्ड नंबर 9 से अनवर कुरैशी कांग्रेस की टिकट से और वार्ड नंबर 30 से लक्ष्मी देवी महिपाल निर्दलीय के रूप में जो भाजपा खेमे में शामिल हो चुकी है। इस तरह एक भाजपा खेमे में और एक कांग्रेस खेमे में ये 2 निर्दलीय निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इसके अलावा 38 वार्डों में हैं वो 137 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अगर दोस्तों जिले का सवाल है तो भादरा में सबसे ज़्यादा ये नामांकन है और नौर का अगर जिक्र करें तो 40 वार्डों में दोस्तों वहाँ कोई भी निर्विरोध नहीं हुआ। और जो प्रत्याशी है 40 वार्डों में नौहर में उनकी संख्या दोस्तों यहाँ मात्र 124 है और भादरा में 139 है। और सबसे ज़्यादा भाजपा के 17 दावेदार भादरा में हैं और कांग्रेस से मात्र अब 6 सिंबल से बचे हैं दोस्तों। 7 थे, एक निर्विरोध हो चुका है। अब कांग्रेस के सिंबल से मात्र 6 उम्मीदवार 38 वार्डों में यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और माकपा के दोस्तों 16 दावेदार जो हैं सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह ये हुई हमारे ज़िले की चुनावी डिटेल। अब हम दोस्तों कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे चुनावी अपडेट प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो वार्डों में दावेदार चुनाव लड़ रहे हैं उनको वाहनों की और पोस्टर होल्डिंग आदि इनकी परमिशन के बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है। तो इसके बारे में दोस्तों आज हम संक्षिप्त रूप में जानकारी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों वाहनों पर। तो वाहनों की जो परमिशन होती है दोस्तों किस प्रकार मिलती है, नगर परिषद और ये नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में दोस्तों भिन्न भिन्न कंडीशनें इसमें लागू होती है। तो नगर पालिका क्षेत्र की बात करते हैं, अपने यहाँ नगर पालिका का चुनाव है। तो दोस्तों इसमें जो जिस वाहन का उपयोग इन नगर पालिका चुनाव में नहीं किया जा सकता, जो प्रतिबंधित है, पहले वो बता देते हैं हम आपको। बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशु चालित किसी भी प्रकार का वाहन जैसे तांगा है, ऊंट गाड़ा है, बैलगाड़ी है और मारवाड़ी भाषा में कहे तो ये गधा गाड़ी है, इनका उपयोग आप इन चुनावों में नहीं कर सकते। और जिन वाहनों का आप उपयोग इन चुनावों में कर सकते हैं उनका अगर हम जिक्र करें तो दोस्तों जैसे कार, जीप, तिपहिया वाहन, टेम्पो और मोटरसाइकिल व स्कूटर, इनका उपयोग आप नगरपालिका चुनाव में कर सकते हैं। अब रही वाहनों की परमिशन की बात, तो एक कैंडिडेट जो है वार्ड का दावेदार जो है चुनाव लड़ रहा है पार्षद प्रत्याशी का, वो कितने वाहन जो है वो यहाँ अपने चुनाव प्रचार में लगा सकता है। तो दोस्तों इसकी रिटर्निंग अधिकारी से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है और एक वाहन मात्र, एक जो पार्षद पद का दावेदार है वो यहाँ यूज़ कर सकता है, उसकी परमिशन रिटर्निंग अधिकारी देता है दोस्तों। और जो रैली होती है वार्डों में और जो प्रदर्शन होता है, जिस प्रकार से मीटिंग सभा होती है, तो उनमें 3 वाहन ही अलाउ है दोस्तों। तो उन 3 वाहनों की परमिशन भी है जो रिटर्निंग अधिकारी से आपको 24 घंटे 48 घंटे पहले लेनी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों
हम आपको बता दें पोस्टल होर्डिंग की भी आप जो चुनावी सामग्रियाँ है उनकी भी गाइडलाइंस है दोस्तों। तो उसके अनुसार जैसे अपना मतदान केंद्र है जो बूथ है तो उससे 200 मीटर की दूरी पर और एक ही पोस्टर अपने जैसे वहाँ कार्यालय वो बनाया जाता है, बैठने के लिए पर्चियाँ काटते हैं अपने वार्ड के जो प्रतिनिधि आप द्वारा नियुक्त किए हुए होते हैं, तो उनके लिए मात्र एक ही पोस्टर जो है वो वहाँ लगाया जा सकता है। और इसके अलावा उसका साइज़ भी रहता है दोस्तों 5 फीट का, जैसे 5x2 का उसका साइज़ भी निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से वाहन की परमिशन जो है वो आपको रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होती है। तो अब हम जिक्र करेंगे दोस्तों चुनाव प्रचार का। तो चुनाव प्रचार का समय दोस्तों क्या होता है, अक्सर क्या होता है सारी रात जो है वो माइक लाउड स्पीकरों से जो है वो बजते रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसका जो समय है दोस्तों वो 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक का निर्धारित किया हुआ है। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय जो है वो निर्धारित है। 6 बजे से पहले आप किसी प्रकार का लाउड स्पीकर है वो नहीं बजा सकते और 10 बजे के बाद भी दोस्तों आप नहीं बजा सकते। तो इसका सभी में पार्षद पद के जो दावेदार है भादरा से चुनाव लड़ रहे हैं 137 के संख्या में, और अन्य आसपास नूर तारनगर जहाँ भी यहाँ चुनाव हो रहे हैं वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए भी ये गाइडलाइन है। तो कृपया वो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अब हम जिक्र करेंगे दोस्तों कुछ एक दो रूल और है उनका हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। ये जानकारी अति आवश्यक है दोस्तों, इसके बारे में अमूमन प्रत्याशियों को भी इतना पता नहीं रहता है। तो अब चुनाव चिन्ह जैसे आज 20 तारीख थी तो आज चुनाव चिन्ह सभी को मिल चुके हैं और जितने भी निर्दलीय थे उनको जैसे सिंबल के थे पार्टी की कांग्रेस माकपा और भाजपा से उनके सिंबल तो पहले से ही निर्धारित होते हैं दोस्तों। और जो निर्दलीय के रूप में जितने प्रत्याशी थे उनको आज सबको सिंबल जो है वो चुनावी कार्यालय से अलॉट कर दिए गए हैं। तो और 6 बजे से 10 बजे का हमने आपको लाउड स्पीकर का अनाउंसमेंट का जो है वो हमने आपको बता दिया है। और इसके अलावा आप वाहनों की अनुमति है वो वहाँ रिटर्निंग अधिकारी से आपको लेनी ही है। और जो मीटिंग सभाएं होती है उसकी भी आपको 24 घंटे पहले रिटर्निंग अधिकारी को इसकी जानकारी देनी पड़ती है, इसकी आपको अनुमति लेनी पड़ती है दोस्तों। इसके अलावा संपत्ति का है दोस्तों, आप चुनाव में कितना खर्च कर सकता है एक प्रत्याशी, तो यहाँ नगरपालिका सदस्य के लिए ये राशि सरकार द्वारा 1 लाख रुपया निर्धारित की गई है। 1 लाख रुपए से अधिक की राशि आप आधिकारिक रूप से खर्च नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये रही प्रमुख रूप से जो आवश्यक जानकारी थी। और इसके अलावा अब हम आप आज न्यूज़ अपडेट का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। भादरा में प्रमुख राजनीतिक घटनाओं के बारे में अगर चर्चा करें तो कुछ कार्यालयों के उद्घाटन हुए हैं, बहुत से कार्यालयों के अभी भी उद्घाटन होने बाकी है दोस्तों। और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल व वर्तमान विधायक माकपा के कामरेड बलवान पुनिया दोस्तों पूरी तरह से इन वार्डों में वो रम चुके हैं और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं अपने अपने दावेदारों के समर्थन में। और देखते हैं कौन कैसे बाजी मारता है। और इसके साथ हम देखें दोस्तों तो कांग्रेस का कोई भी पूर्व विधायक एक पूर्व विधायक व वर्तमान विधायक की तरह यहाँ कस्बे में मेहनत नहीं कर रहा है। और इसका परिणाम भी दोस्तों फिर सामने ही आएगा। कांग्रेस जैसे मात्र 38 वार्डों में 6 वार्डों में सिंबल के साथ चुनाव लड़ रही है और माकपा है वो 16 वार्डों में अपने सिंबल के साथ चुनाव लड़ रही है। और भाजपा जो है वो 17 वार्डों में दोस्तों भादरा में सिंबल के साथ चुनाव लड़ रही है। और जैसे भाजपा और कांग्रेस का एक आप मानकर चल सकते हैं कि निर्विरोध हो चुका है और माकपा का भी कोई निर्विरोध नहीं है। तो हम आपको जानकारी देंगे माकपा भी कौन सी सीट यहाँ जीतने की स्थिति में है, भाजपा कौन सी सीट जीतने की स्थिति में और कांग्रेस यहाँ
कौन सी सीट को जीतने की स्थिति में है, इसके बारे में आपको बताएंगे। अब विस्तार से हम आपको आज बताते हैं वार्डों के बारे में। तो दोस्तों वार्ड नंबर 1 से हम प्रारंभ करते हैं। वार्ड नंबर 1 में अभी भी 8 उम्मीदवार मैदान में है दोस्तों। तो प्रवीण बानो माकपा से है, और सलमा बानो निर्दलीय है, सुगरा बानो निर्दलीय है, सलमा बानो निर्दलीय है, जिन्नत बानो निर्दलीय है, और गुड्डी देवी निर्दलीय है, तमन्ना बानो निर्दलीय है, और सोबिया निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में है दोस्तों। वार्ड नंबर 2 का जिक्र करें तो किताबो देवी माकपा से है दोस्तों, और गुलशन बानो निर्दलीय है, और सुषमा मेघवाल जो है निर्दलीय है, और जन्नत है वो निर्दलीय है दोस्तों। ये 4 उम्मीदवार वार्ड नंबर 2 से हैं। वार्ड नंबर 3 से दोस्तों कृष्णा देवी माकपा से है, और कविता देवी सैनी है वो निर्दलीय है, और पूजा देवी सैनी है जो माफ़ कीजिएगा कुमारी पूजा सैनी निर्दलीय है दोस्तों। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, सबसे कम उम्र की ये दावेदार हैं निर्दलीय के रूप में ताल ठोक रही हैं पूजा देवी। तो ये मात्र 21 वर्ष की पढ़ी लिखी शिक्षित युवती है, ये चुनाव लड़ रही है। तो वार्ड नंबर 4 में दोस्तों हम जिक्र करेंगे दीक्षा सैनी कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। नंदलाल सैनी बड़ा नाम है दोस्तों, ये भाजपा की टिकट से चुनाव मैदान में है, और कपिल क्वात्रा ये निर्दलीय है, और गगन गुप्ता ये बड़ा नाम है दोस्तों निर्दलीय है, और एक बड़ा नाम और है दोस्तों मनीष कुमार शर्मा उर्फ गुड्डू कृष्ण बलदेव शर्मा के पुत्र, ये भी निर्दलीय के रूप में ताल ठोक रहे हैं। तो दोस्तों ये वार्ड नंबर 4 हॉट वार्ड बनने की ओर अग्रसर है दोस्तों, और इसमें कारक मौजूद है, और जैसे ही ये हॉट वार्ड बनेगा तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ इसका समाचार आपको दिखाएंगे कि कौन किससे आगे है, कौन पिछड़ रहा है, कौन किससे अव्वल है, सब बताएंगे। वार्ड नंबर 5 ये हॉट वार्ड बनने की ओर अग्रसर है दोस्तों तेजी के साथ। दिनेश सैनी भाजपा ने यहाँ मजबूत ताल ठोकी है, वहीं भाजपा के बागी गौरव सैनी दोस्तों यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में। और हम गौरव सोनी को बागी इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये भाजपा की टिकट दौड़ में शामिल था, और वर्तमान जो कस्बे का नगर मंडल के अध्यक्ष है दयानंद खोखेवाला, इसके खास है दोस्तों। और इन्होंने इस वार्ड में गौरव सैनी को पूरे पोस्टरों में दोस्तों आशीर्वाद देकर खड़ा किया है, और भाजपा की टिकट के सामने कैसी विडम्बना है दोस्तों। यहाँ दिनेश सैनी भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और गौरव सैनी जो दयानंद खोखेवाला के आदमी हैं खास है, वो यहाँ बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और दोस्तों भाजपा की टिकट को यहाँ चुनौती दी जा रही है। और अगर जिक्र करें दयानंद खोखेवाला का तो दोस्तों उनका पैतृक वार्ड है वार्ड नंबर 16 जो अब वर्तमान में बना हुआ है, वहाँ से उनके ताऊ जगदीश खोखेवाला भाजपा की टिकट से लड़ रहे हैं दोस्तों। और वार्ड नंबर 21 में स्वयं दयानंद खोखेवाला भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, और वार्ड नंबर 5 में भाजपा की टिकट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो देखते हैं, नज़रें हमारी बनी रहेगी, और ये तो नेताओं का अपना अपना नज़रिया है दोस्तों, किस वार्ड में कैसे भूमिकाएं निभाते हैं, ये तो पार्टी का मामला है। वार्ड नंबर 6 में दोस्तों जयप्रकाश कसवा भाजपा की टिकट से है, और बलवंत सैनी निर्दलीय है दोस्तों। ये भी एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, और हॉट वार्ड तो हम इसको अभी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ बलवंत सैनी निश्चित रूप से अभी बढ़त बनाए हुए हैं दोस्तों। अगर यहाँ कुछ अचीवमेंट होता है तो हम आपको ज़रूर इसकी सूचना देंगे। वार्ड नंबर 7 हरिप्रकाश शर्मा यहाँ भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और राजेश स्वामी यहाँ माकपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। और ये बेहद कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, संभवतः ये हॉट वार्ड की ओर अग्रसर है दोस्तों। और ऐसे जो हम आपको बता रहे हैं हॉट वार्ड होने की स्थिति में है, ये कुल 16 वार्ड है दोस्तों कस्बे में। 38 वार्डों में से 16 वार्ड ऐसे हैं जिनमें से हमने आपको कल 10 वार्डों के बारे में बताया था, और हो सकता है 10 वार्डों से ये संख्या आगे बढ़े दोस्तों, क्योंकि कुछ बड़े वार्ड हैं जो हॉट वार्ड होने की स्थिति में है। जैसे वार्ड नंबर 7 हमने आपको बताया, वहाँ मुकाबला जो है रोचकता की ओर अग्रसर है दोस्तों। हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। आज 20 तारीख है, चुनाव चिन्ह दिए गए थे, इसलिए हम विस्तार से कवरेज अभी नहीं कर पा रहे हैं। कल से हमारी विस्तार से कवरेज वार्डों की जो है वो प्रारंभ होगी। तो अब आते हैं वार्ड नंबर 7 में दोस्तों एक रमेश तंवर भी है निर्दलीय के रूप में, यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। तो 3 कुल उम्मीदवार वार्ड नंबर 7 से हैं। वार्ड नंबर 8 से भी दोस्तों 3 उम्मीदवार हैं। एक पूनम वर्मा भाजपा के हैं, और संगीता स्वामी है माकपा की है, और रुखसाना बानो निर्दलीय है दोस्तों। यहाँ भी कड़ा मुकाबला होने जा रहा है दोस्तों।
देखते हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन यहाँ का जो मुकाबला दोस्तों देखा जा रहा है वो पूनम वर्मा भाजपा और रुखसाना बानो के बीच में निर्दलीय के रूप में ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। फिर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। माकपा से संगीता स्वामी भी है जो मुकाबला बना सकती है दोस्तों। यहाँ वार्ड नंबर 9 का हम जिक्र करें तो अनवर कुरैशी यहाँ निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं दोस्तों। निसार मलवान ने यहाँ अंतिम रूप से जहाँ दावेदार थे उन्होंने अपना पर्चा उठाया था कल अंतिम दिन, और यहाँ निर्विरोध अनवर कुरैशी जो है कांग्रेस की टिकट से हो चुके हैं। वार्ड नंबर 10 का जिक्र करें तो दोस्तों हाजन जैतून बानो यहाँ मजबूती के साथ डटी हुई है। वहीं डॉक्टर अफराना बानो निर्दलीय यहाँ डटी हुई है, और सुब्राती बानो सिक्का ये भी दोस्तों मजबूती के साथ बड़ी डटी हुई है। और इनके जो चुनावी समीकरण है दोस्तों वो सुब्राती सिक्का तेजी के साथ बढ़ी है दोस्तों। कुछ वर्गों का इनको समर्थन मिला है, इसके चलते यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ प्रतीत हो रहा है। हम आपको विस्तार से इस वार्ड के बारे में भी जानकारी देंगे आगे। अब हम जिक्र करते हैं वार्ड नंबर 11 का दोस्तों। वार्ड नंबर 11 में अदरीस खां और रफ़ीक खां नारिका और वाहिद खां तीनों ही निर्दलीय है दोस्तों, और निर्दलीय के रूप में तीनों ने मजबूत ताल ठोकी है। देखते हैं मुकाबला कड़ा है, कौन किससे आगे होता है। वार्ड नंबर 12 का जिक्र करें तो दोस्तों कस्बे का मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉट वार्ड ये बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। कारण कि हाजी दाऊद कुरैशी कांग्रेस का चेहरा वो चेयरमैन बनने की दौड़ में सबसे ज़्यादा नाम, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय उनको टक्कर दे रहे हैं या सालम खोकर जो कि निर्दलीय है दोस्तों, और एक यहाँ भागचंद जेवलिया भाजपा के भी दावेदार है दोस्तों, जिनको यहाँ कमज़ोर माना जा रहा है। यहाँ मुख्य रूप से टक्कर हाजी दाऊद कुरैशी वर्सेज यहाँ सालिम खोकर के बीच में होने जा रही है, और सालिम खोकर की यहाँ सूचनाएं मिल रही है दोस्तों ये तेज़ी के साथ मजबूत हो रहे हैं, और युवा बड़ी संख्या में इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और दोस्तों एक चर्चा और भी आई थी, हम आपको डिटेल से बताएंगे कि इस वार्ड में खरीद फरोख्त का एक वो जो है वो चल रहा था, इसकी एक चर्चा आई है हमारे पास। जैसे इसकी कोई पुख्ता जानकारी आती है हम विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए वार्ड नंबर 23 से नवाब खां माकपा का उम्मीदवार है दोस्तों, और इमरान खान निर्दलीय के रूप में सीधी आमने सामने की टक्कर है दोस्तों, दो ही उम्मीदवार मैदान में हैं। और वार्ड नंबर 14 का जिक्र करें तो यहाँ भी सीधी आमने सामने की टक्कर है दोस्तों, और दो ही उम्मीदवार मैदान में है, बसारत अली खान नारिका और निर्दलीय ही स्कील खां गोरी, दोनों ही निर्दलीय है दोस्तों। स्कील खां जहाँ युवाओं से लवरेज है, युवाओं का भरपूर समर्थन लिए हैं, वहीं बसारत अली खान नारिका यहाँ सभी वर्गों का छोटे से लेकर बड़े तक का समर्थन का दावा कर रहे हैं। और देखते हैं इस वार्ड में क्या होता है दोस्तों, हमारी नज़रें बनी रहेगी। और वार्ड नंबर 15 में दोस्तों कुल 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, और वार्ड नंबर 15 से असलम खां नसवान दोस्तों माकपा की टिकट से चुनाव लड़ रहा है, और बाकी से सभी तीनों उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में ताल ठोक रहे हैं, जिनमें मोहसिन खां और सलीम खानजादा तथा सुरेंद्र राठौड़। यहाँ भी मुकाबला कड़ा है, देखते हैं क्या स्थितियाँ बनती हैं आगे। हम विस्तार से इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। वार्ड नंबर 16 का जिक्र करें तो यहाँ तेजी के साथ संजय राजपुरोहित आगे बढ़े हैं दोस्तों, और भाजपा की टिकट को टक्कर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं सुमित सैनी भी माकपा की तरफ से दोस्तों अपने वोटों के समीकरण को है वो बहुत ही रोचक स्थिति में लेकर आ रहे हैं, और ये भी तेजी से आगे बढ़े हैं। तो इनमें क्या रहता है, कौन है वो भाजपा के जो जगदीश जी खोखेवाला है उनको टक्कर दे सकता है। और फिलहाल जो मुकाबला है त्रिकोणीय संघर्ष में फंसता हुआ प्रतीत होता है, मगर अभी भी संजय राजपुरोहित को यहाँ मजबूत माना जा रहा है दोस्तों, जिसका कारण है वहाँ जो है वो बड़ी संख्या में एक बुजुर्ग दावेदार का विरोध है दोस्तों। युवाओं को मौका देना और परिवारवाद का जो यहाँ एक कार्ड खेला जा रहा है दोस्तों, वो वहाँ कारगर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी के साथ वार्ड नंबर 17 से हम देखें तो दोस्तों राम स्वरूप मिस्त्री है दोस्तों, भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रेम कुमार भाटी दोस्तों माकपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और बिल्लू राम सागर है निर्दलीय के रूप में, नरेश कुमार है निर्दलीय के रूप में, और एक और 5वां प्रत्याशी है दोस्तों दीपक, वो भी निर्दलीय ताक ठोक रहे हैं। तो ये था वार्ड नंबर 17 दोस्तों। वार्ड नंबर 18 का देखते हैं, ये भी धीरे धीरे हॉट वार्ड की ओर नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ मंजू पुनिया और इस्लाम
तथा महावीर ठेकेदार के बीच में टक्कर है। एक सुनील सैनी के रूप में भी चौथा उम्मीदवार है दोस्तों, और चारों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, और चारों की स्थिति ही ऐसी है कि हम अभी नहीं बता सकते कौन उम्मीदवार किसको मात दे रहा है। हमारी नज़रें बनी रहेगी। वार्ड नंबर 19 में दोस्तों आमने सामने का मुकाबला है। यहाँ मंगल सिंह मीणा एक समाज सेवी कार्यकर्ता है दोस्तों, वहीं युवराज सिंह धानका, दोनों में कड़ी टक्कर है। देखते हैं, नज़रें हमारी बनी रहेगी। वार्ड नंबर 19 भी चर्चा का केंद्र है, सीधी आमने सामने की टक्कर है दोस्तों। वहीं वार्ड नंबर 20 का अगर जिक्र करें तो यहाँ भी दोस्तों पूजा गोयल और बली अमीन मात्र 2 उम्मीदवार है, और दोनों के बीच में टक्कर होती हुई प्रतीत हो रही है। मगर अभी भी वार्ड में पूजा गोयल ने निश्चित रूप से यहाँ बढ़त बनाई हुई है दोस्तों। मुकाबला रोचक होगा, आगे क्या होता है देखते रहेंगे, हमारी नज़रें बनी रहेगी, आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। अब हम जिक्र करते हैं वार्ड नंबर 21 का दोस्तों। ये भी कस्बे का मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉट वार्ड बनने की ओर है दोस्तों, जिसमें सारे कारक हॉट वार्ड के मौजूद है। और यहाँ से भाजपा के दयानंद खोखेवाला एक बड़ा नाम है दोस्तों, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और सुशील चचाण कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं माकपा से सिद्धार्थ मित्तल के रूप में यहाँ तिकोना मुकाबला बनाने के लिए अग्रसर हैं दोस्तों। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ जिस प्रकार से तेजी से समीकरण बदले हैं दोस्तों, यहाँ कांग्रेस की टिकट मजबूती के साथ उभर कर आ रही है दोस्तों। और सुशील चचाण जो कि एक निर्दलीय और एकदम साधारण सा कार्यकर्ता है दोस्तों, बहुत बड़ा काम करने की ओर अग्रसर हो चला है। देखते हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी। यहाँ मुकाबला सुशील बनाम दयानंद खोखेवाला का होता है या फिर तिकोनी टक्कर होती है दोस्तों। वार्ड नंबर 22 का जिक्र करें तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्ड होने की ओर पूरी तरह से अग्रसर है दोस्तों। यहाँ दारा सिंह सोनी माकपा के हैं, वहीं किशन लाल यादव निर्दलीय के रूप में ताल ठोक चुके हैं, और दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। हम आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में इनमें से कौन सा है दोस्तों जो यहाँ बाजी मार सकता है। और किशन लाल यादव जो है दोस्तों, उनको भाजपा और अन्य कई यहाँ कस्बे के संगठनों का जहाँ समर्थन है दोस्तों, वहीं दारा सिंह सोनी को माकपा का सीधा समर्थन मिल रहा है दोस्तों, विधायक बलवान पूनिया का। देखते हैं, नजरें बनी रहेगी। वार्ड नंबर 23 का जिक्र करते हैं। वार्ड नंबर 23 में दोस्तों भाजपा की लक्ष्मी देवी स्वामी हैं, और वहीं ललिता कपिल है जो कांग्रेस से समर्थित बताई जा रही है, और अरुणा देवी शर्मा है दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है, कृष्ण बलदेव शर्मा की धर्मपत्नी है दोस्तों, पूर्व पार्षद हैं, बहुत बड़ा नाम है, और वो भी चुनावी मैदान में है। एक निर्मला देवी है निर्दलीय के रूप में, और सरोज देवी शर्मा है दोस्तों, मुरली मनोहर शर्मा की धर्मपत्नी। ये मुकाबला भी यहाँ क्या होता है देखते हैं, कड़ा मुकाबला होगा, इसकी हमें जो है वो उम्मीद है। वार्ड नंबर 24 का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ भी आमने सामने की टक्कर है, मात्र 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, और कमला देवी और विनीता देवी सारडीवाल। दोस्तों देखते हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी। हम इसको हॉट वार्ड की संख्या में श्रेणी में नहीं ले सकते, लेकिन ये मुकाबला बड़ा हो सकता है दोस्तों, इसकी हम जानकारी देंगे। और वार्ड नंबर 25 में दोस्तों कुल 7 उम्मीदवार खड़े हैं, और वहाँ से भी मुकाबला कड़ा हो रहा है, इसकी सूचनाएं हमें मिल रही है। पूनम देवी यहाँ से कांग्रेस की टिकट से हैं, सोना देवी भाजपा की टिकट से हैं, गायत्री देवी माकपा से हैं, और शेष 4 उम्मीदवार निर्दलीय हैं, जिनके नाम इस प्रकार है दोस्तों: तमन्ना, पूजा देवी, सपना देवी और भंवरी देवी। ये 7 उम्मीदवार यहाँ मैदान में डटे हुए हैं। और वार्ड नंबर 26 का जिक्र करें तो दोस्तों विकास चौधरी यहाँ निवर्तमान पार्षद हैं, वो मजबूती के साथ आगे आ रहे हैं, और वहीं मोहम्मद रफ़ीक हैं और जुल्फेन अली हैं। ये 3 उम्मीदवार हैं दोस्तों जो वार्ड नंबर 26 में मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। वार्ड नंबर 27 का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ ममता ढीलकी वाला जो माकपा समर्थित है दोस्तों, और स्वाति नाटा तेज तरार वक्ता दोस्तों, बेहद कड़ा मुकाबला है दोस्तों। ये स्वाति नाटा जो है झूमरमल जी नाटा, पूर्व चेयरमैन भादरा के, जो 3 बार स्वयं रह चुकी है, 1 बार उनकी धर्मपत्नी संपत देवी नाटा चेयरमैन रह चुकी है, 4 बार भादरा कस्बे के चेयरमैन का पद संभालने वाले ये नाटा परिवार की दंपत्ति से यहाँ दोस्तों उनकी पौत्र वधू स्वाति नाटा मैदान में है। बहुत बड़ा मुकाबला है दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है, और वार्डवासियों का समर्थन किसको ज़्यादा है इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और वार्ड नंबर 28 का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ दिव्या केजरीवाल भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रही है, रजिया बानो निर्दलीय है, और अंजू सैनी निर्दलीय है, और शारदा देवी भी निर्दलीय है, और रानी देवी भी
निर्दलीय है दोस्तों। यहाँ से भाजपा की टिकट कमज़ोर मानी जा रही है दोस्तों। इसकी भी हम यहाँ पर देखते हैं कि भाजपा यहाँ मुकाबले में आ पाती है या नहीं। और कुल 5 दावेदार यहाँ मैदान में है, कौन किससे आगे जा रहा है देखेंगे दोस्तों। वार्ड नंबर 29 का जिक्र करें तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वार्ड बनने की ओर अग्रसर है। ये हॉट वार्ड बनने के इसमें सारे कारक मौजूद है दोस्तों। और विशाल गोस्वामी भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं मारुत महिपाल दोस्तों निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। बताया जा रहा है कि बलवान पूनिया खेमे का इसको पूरा समर्थन है दोस्तों। और एक विडंबना देखिए दोस्तों, मारुत महिपाल निवर्तमान भाजपा के पार्षद है और जो विशाल गोयल है वो निवर्तमान भाजपा के पार्षद है और आमने सामने है। इसे हम बागी कहें या क्या कहें, ये तो आप पर छोड़ते हैं दोस्तों, आप तय कीजिएगा कौन बागी है कौन भाजपा के उम्मीदवार है। और फिलहाल जो है मारुत महिपाल निर्दलीय है और विशाल गोस्वामी जो है भाजपा की टिकट से है। वार्ड नंबर 30 में आते हैं दोस्तों। यहाँ निर्विरोध लक्ष्मी देवी महिपाल जीत चुकी है दोस्तों। यहाँ शशि देवी गोयल और कविता देवी ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे। अंतिम दिन कल नामांकन का था उस दिन। और 30 नंबर वार्ड जो है वो निर्विरोध हो चुका है दोस्तों। तो ये भाजपा के खेमे में गया है दोस्तों। वार्ड नंबर 31 का जिक्र करें तो यहाँ कुल 5 उम्मीदवार मैदान में है दोस्तों। और मांगीलाल गोयल भाजपा से, वहीं 4 अन्य उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। दीपक सोनी है, रोहतास सोनी है, शिशपाल शर्मा है और एक कैलाश शर्मा है दोस्तों। 2 ब्राह्मण समाज से है, वहीं 2 सोनी समाज से है दोस्तों। यहाँ मुकाबला भी कड़ा होने जा रहा है, देखते हैं यहाँ क्या रहती है स्थिति। लेकिन मांगी गोयल फिलहाल यहाँ बढ़त के साथ दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे भी हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। वार्ड नंबर 32 का जिक्र करें तो दोस्तों ये वार्ड भी हॉट वार्ड बनने की ओर अग्रसर है। आखिर क्यों है ये हॉट वार्ड बनने की ओर अग्रसर? इसमें 3 दावेदार हैं। इसका रीज़न है दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी की धर्मपत्नी बैतुल बानो, हाजन बैतुल बानो इस चुनाव में कांग्रेस की टिकट से अपना भाग्य आजमा रही है दोस्तों। वहीं भाजपा के विमल गर्ग और निर्दलीय नाजम अली ने ताल ठोक दी है दोस्तों। और प्रमुख रूप से अगर यहाँ देखें तो नाजम अली का पलड़ा भारी है दोस्तों। और इसमें क्या हो सकता है, क्या यहाँ कांग्रेस की टिकट हार सकती है? ये बहुत बड़ा नाम हाजन बैतुल बानो का क्या चुनाव हार सकता है? ये देखने वाली बात है दोस्तों। हमारी नज़रें बनी रहेगी, हम बराबर इसके ऊपर आपको विस्तार से जो है कवरेज देते रहेंगे। और इसी प्रकार वार्ड नंबर 33 में आते हैं दोस्तों। यहाँ कुल 5 उम्मीदवार मैदान में है। ये सामान्य सा दिखाई देने वाला वार्ड भी बड़ा हो सकता है दोस्तों। यहाँ से भानी देवी निर्दलीय, संतोष देवी निर्दलीय, लूणा राम निर्दलीय, पुरुषोत्तम कुमार निर्दलीय और गोविंद राम चाइल निर्दलीय एडवोकेट। यहाँ भी मुकाबला कड़ा है दोस्तों। कोई किसी से आगे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं है। नज़रें बनी रहेगी, साफ संदेश आपको निरंतर रूप से वार्डों की जो प्रोग्रेस है वो दिखाता रहेगा। और वार्ड नंबर 34 से दोस्तों कुल 5 उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ भी सभी 5 के 5 निर्दलीय है दोस्तों। कोई भी किसी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रहा है। और सुभाष कुमार, कृष्णा देवी और बंसीलाल, कृष्णा देवी और लिल्लू राम, यहाँ 2 कृष्णा देवी है दोस्तों। कृष्णा देवी मंगतूराम और कृष्णा देवी हरि सिंह। तो ये 5 उम्मीदवार यहाँ से मैदान में हैं वार्ड नंबर 34 से दोस्तों। अब आते हैं वार्ड नंबर 35 में। वार्ड नंबर 35 में कुल 3 उम्मीदवार हैं दोस्तों मैदान में और तीनों ही निर्दलीय है। तो यहाँ निर्दलियों की भरमार है दोस्तों वार्डों में। और सिंबल से बहुत कम उम्मीदवार खड़े हैं। गोपीराम और असलम अली, अकरम खां, तीनों ही निर्दलीय हैं और यहाँ कड़ा मुकाबला है दोस्तों। वार्ड नंबर 36 का अगर जिक्र करें तो यहाँ गुड्डी देवी सैनी है और गीता देवी सैनी है, ममता देवी सैनी है, पूजा देवी है। और दोस्तों चारों के चारों निर्दलीय है, कोई किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ क्या होता है मुकाबला देखते हैं दोस्तों। फिलहाल अगर जन समर्थन की बात करें तो यहाँ गुड्डी देवी ने बढ़त बनाई हुई है दोस्तों। यहाँ कारेला परिवार और बहुत से कई परिवारों ने 2 दिन पहले उनको भारी समर्थन दिया था। देखते हैं, नज़रें बनी रहेगी। वार्ड नंबर 37 से दोस्तों ओंकार दत्त शर्मा भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और पंकज टोक्सिया समाज सेवी जगदीश टोक्सिया के पुत्र हैं दोस्तों। यहाँ टक्कर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और जाकिर हुसैन भी है, एक बड़ा नाम है दोस्तों यहाँ, एडवोकेट जाकिर हुसैन।
और अनिल नाई भी एक इस प्रकार से यहाँ खड़े हैं दोस्तों। वोटों का ध्रुवीकरण यहाँ पर करने के लिए ये 4 उम्मीदवार है, चारों पर नजरें बनी रहेगी। देखते हैं कौन किससे आगे जाता है, कौन यहाँ बाजी मारता है दोस्तों। वार्ड नंबर 38 का जिक्र करें तो दोस्तों ये वार्ड झोड़पुरा वास का वार्ड है। झोड़पुरा वास में सदैव चर्चित चुनाव होते रहे हैं दोस्तों। और झोड़पुरा वास के इस वार्ड नंबर 38 में कुलदीप झोड़ भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जयवीर सिंह झोड़ है जो दोस्तों टिन्नू झोड़ जो निवर्तमान पार्षद हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। रामचंद्र शिवर है दोस्तों, माकपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उमेद सिंह है और एक जगतपाल सिंह उदारा है दोस्तों, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुल 5 उम्मीदवार वार्ड नंबर 38 से चुनावी मैदान में है दोस्तों। अब माफ़ कीजिएगा, कल हमने आपको 39 और 40 की जगह वार्ड नंबर हम गलती से जल्दबाजी में गलत बोल गए थे, तो उनको 39 व 40 ही समझा जाए। जिस किसी ने भी हमारा वीडियो पूरा देखा है उनको ध्यान है दोस्तों। वार्ड नंबर 39 से दोस्तों अनीता देवी कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही है। वहीं रेशमा माकपा की तरफ से चुनाव लड़ रही है दोस्तों। और रजनी देवी निर्दलीय है, डिम्पल निर्दलीय है और एक पुष्पा देवी मेघवाल है दोस्तों, वो भी यहाँ निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रही है। तो ये कुल 5 उम्मीदवार वार्ड नंबर 39 से है। और भादरा कस्बे का अंतिम वार्ड नंबर 40 दोस्तों, यहाँ 4 प्रमुख दावेदार हैं। और कौर सिंह झोड़ है वो माकपा के दावेदार हैं, और प्रेम झोड़ है वो निर्दलीय हैं, और यहाँ महेश सर्वा है वो निर्दलीय है, और सबसे बड़े दावेदार मोहन जांगिड़ दोस्तों यहाँ निर्दलीय हैं, जो यहाँ मजबूत ताल ठोक चुके हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें कौर सिंह झोड़ वर्सेस मोहन सिंह जांगिड़ के बीच में चुनाव रहता है, या प्रेम सिंह झोड़ त्रिकोणीय बनाते हैं, या महेश सर्वा इसको चौकोणीय बनाते हैं। नजरें बनी रहेगी और आने वाले दिनों में हम वार्डों की विस्तार से समीक्षा करेंगे दोस्तों। तो ये थे आज के 40 वार्ड। और दोस्तों हमने आज आपको चुनावी जो यहाँ रूल रेगुलेशन है उनके बारे में बताया, और वार्डों में प्रचार सामग्री, वाहनों के उपयोग आदि के बारे में बताया, और कुछ और भी जानकारियाँ जो आवश्यक थी दोस्तों वो दी, ताकि यहाँ जो दावेदार है 137 के रूप में 38 वार्डों में, उनको इस चीज़ का जानकारी मिले। और नौर भादरा, राजगढ़, तारनगर, यहाँ आसपास के कस्बों में भी चुनाव है दोस्तों नगर पालिका के, तो उन सभी दावेदारों के लिए ये मेरी जानकारी है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक 7 बजे हमारा ये बुलेटिन रोज़ाना शाम 7 बजे आपको दिखाया जाता है, और ठीक 7 बजे ही दोस्तों हम आपके सामने ये जो चुनावी अपडेट का कार्यक्रम है वो लेकर आते हैं, और नई नई रोचक जानकारियां इसमें हम चुनावी संबंधी लगातार आपको मतदान तक और देते रहेंगे। और इसका हम वादा करते हैं आपसे कि एकदम निष्पक्ष ईमानदारी के साथ हम साफ संदेश के माध्यम से ये चुनावी कवरेज है वो लगातार करते रहेंगे। और इसी के साथ कल फिर ठीक शाम 7 बजे आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं साफ संदेश से अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।